लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के बारे में देखा हुआ था। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, प्लस सी होता है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे और कुछ फॉर्मूलाज बेस भी हमने देखा था। आज थोड़े हाँ, इंटीग्रेशन की एक प्लस पॉइंट को या तो माइनस पॉइंट, उसमें फॉर्मूलाज थोड़े ज्यादा है, कंसेप्ट थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट ज्यादा है, तो एट द सेम टाइम सारे कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को लेके हमें इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो अभी नए मेथड हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है, एज्यूम करना है हमें। ठीक है, चलो तो पहले तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे 10x का इंटीग्रेशन हो गया log mod sec x, याद होना चाहिए। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन होगा log mod sin x। हम लगाएंगे इसको, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 10x का इंटीग्रेशन होगा log mod sec x, cot का इंटीग्रेशन होगा log mod sin x, sec का इंटीग्रेशन होगा log mod sec प्लस 10x, cosec x का इंटीग्रेशन होगा log mod cosec माइनस cot। तो ये 5 फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। 10 का होगा log mod sec, cot का log sin x, sec का होगा log sec प्लस 10 एंड cosec का होगा log mod cosec माइनस cot। ओके, ये फॉर्मूलाज है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि अ, एक एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद आपको आइडिया आ जाए। हमें अगर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन की मेथड, सब्स्टिट्यूशन करना मतलब क्या, एज्यूम करना, राइट। चल, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी एज्यूम करता हूं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी देन 2x dx, जनरली ऐसा होगा। तो एक्स स्क्वायर का सॉरी 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 ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, विच इज इक्वल टू dt का, t का डेरिवेटिव होगा dt बाई dx। बट हम लिखेंगे क्या, 2x dx विल बी dt, मतलब जनरली हमने dx को यहां पे भेज दिया, राइट। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, कोई फंक्शन एज्यूम करते हैं और उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, एक्स के बाजू में आएगा dx, दैट्स इट। और t का dt, मतलब जहां पे x है वहां पे आएगा dx, और जहां पे t है वहां पे आएगा dt। हम ये स्टेप स्किप करेंगे इसके बाद। ठीक है, हम यहां से सीधा ये लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का dx और t का dt, राइट। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर की जगह दिख रहा है मुझे t, और 2x dx की जगह दिख रहा है मुझे dt। तो मुझे मिलेगा क्या, e रेस टू टी dt। तो e रेस टू टी का क्या होगा, e रेस टू टी प्लस सी। बट क्वेश्चन तो हमारा एक्स में है, तो आंसर भी हमारा एक्स में आना चाहिए। तो t की जगह पर मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर, सो e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो मेथड है ना, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है उसको अगर इजीली सॉल्व करना हो, तो हम कुछ फंक्शन को सिंपल फॉर्म में एज्यूम कर देते हैं। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें इजीली आंसर मिल सके। जैसे हमारा ये क्वेश्चन मैंने एज्यूम किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वायर 2x dx, तो मैंने एक्स स्क्वायर को t माना। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक चीज याद रखना, एज्यूम जब भी आप करते हो आपको डेरिवेटिव लेना मैंडेटरी है। ठीक है, आपको डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में डेरिवेटिव मैंडेटरी है, ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dt का dt बाई dx। बट हम ये स्टेप स्किप करने वाले हैं, ये हमें याद नहीं रखना। ठीक है, चलो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स के बाजू में आएगा dx, t के बाजू में आएगा dt। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, जहां पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां पे रखेंगे t,
और जहां पे 2x dx दिख रहा है वहां पे रखेंगे हम dt। तो इसका मतलब क्या हुआ कि e रेस टू टी का इंटीग्रेशन मुझे करना है t के रिस्पेक्ट में। तो e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी प्लस सी। बट क्वेश्चन तो हमारा x में था, तो आंसर हमारा x में होना चाहिए। तो t क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, दैट इज e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो जो एक्स क्यूब था उसको मैंने स्प्लिट किया साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने लिखा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, दैट इज साइन एक्स dx। तो इससे हुआ क्या, ये कॉस एक्स साथ में हो गया और साइन एक्स अलग हो गया। अभी मैं एज्यूम करूंगा कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट करते हैं, तो जहां पे कॉस दिखेगा वहां पे टी पुट करना है, तो मुझे ये टर्म मिल गई। ये टी स्क्वायर जो है वो अंदर चला गया, तो ये मिला। अभी जैसे मैंने बताया था एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई थ्री, टी रेस टू फोर का होगा टी रेस टू फाइव बाई फाइव। बट क्वेश्चन तो हमारा एक्स में, तो आंसर भी हमारा एक्स में होना चाहिए। तो टी की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो हम कॉस एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।